विक्रांत सिंह जी अयोध्या जी से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, भगवत साक्षात्कार का स्वरूप निःशब्द होगा या वार्तालाप द्वारा? क्या ये साधक की स्थिति पर निर्भर करता है? विधि विधान व अनुष्ठान आदि द्वारा होने वाले भगवत साक्षात्कार और प्रेम मार्ग में पूर्ण समर्पण द्वारा होने वाले भगवत साक्षात्कार में क्या फर्क है महाराज जी? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अगर हम भगवान के शांत रूप का केवल दर्शन चाहते हैं तो दर्शन, और भगवान से बात करना चाहते हैं तो भगवान से बात भी कर सकते हैं। साधना से जो बात नहीं बनती वो प्रेम से बनती है। साधना का फल है प्रेम प्राप्त होना, और भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। जब पूर्ण आत्मसमर्पण और भगवत प्रेम, तब भगवान से मिलन, भगवान से वार्ता। अभी तो हमारा शरीर संसार से राग ही नष्ट नहीं हुआ, तो ये तो बहुत ऊंची बात है। हमें डट के नाम जप करना चाहिए, पवित्र भोजन पाना चाहिए, कोई पाप कर्म न बने, सावधानी रखनी चाहिए, और भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए। धीरे धीरे जब हमारा अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब हमारे अंदर दैवी संपदा आ जाती है। वो सब भागवतिक सद्गुण आने लगते हैं, जिनसे भगवान हम पर प्रसन्न हो और कृपा करके हमें साक्षात्कार कराए। साक्षात्कार जैसी हमारी भावना होती वैसे भगवान का होता है। भगवान अनंत रूपधारी है। जो रूप हम चाहेंगे वो रूप हमारे सामने प्रकाशित करेंगे। जैसे चाहेंगे वैसे प्रकाशित करेंगे। जितना चाहेंगे उतना प्रकाशित करेंगे। वो अनंत महिमाशाली हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है उस अनंत को पार कर पावे। देखो अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के साथ हंसते खेलते खाते हैं, मित्र हैं, लेकिन जब भगवान ने अपनी महिमा वाला विराट रूप दिखाया तो कांप गए। गीता में पढ़ के देख लो, थर थर कांप रहे हैं अर्जुन जी, और अभी पूरा थोड़ी देख पाए हैं। जितना भगवान ने दिखाया उतना ही देख पाए, क्योंकि पूरा तो कोई पा ही नहीं सकता। वो अनंत है। अनंत को कैसे कोई नाप सकता है, सीमा में कैसे ला सकता है? तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हम जैसी भावना से भगवान का भजन करते हैं वैसे ही भगवान हमारे अनुभव में आते हैं। एडवोकेट अमित जी पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, साधक संजीवनी श्रीमद् भगवत गीता जी में बहुत बार आया है, और आपने भी कई बार बताया कि स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है, सब क्रिया मन, इंद्रिय और अंतःकरण की है। तो जो हम ये नाम जप कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है महाराज जी? इसे क्या मानना है? रसेंद्रिय से, इसी में वाक्य इंद्रिय है। तो नाम का स्वाद लेते हुए जो नाम जप कर रहे हैं, तो अंतःकरण उसमें पूर्ण तन्मय हो रहा है, और हम अंतःकरण में तन्मय हैं, इसलिए स्वाद हम ही को प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना? रसेंद्रिय अंतःकरण से संबंधित है, क्योंकि बुद्धि निश्चय करती है, मन संकल्प विकल्प करता है, चित्त चिंतन करता है, हम उसको स्वीकार करता है। लेकिन इन सब में जो पावर है वो अपना ही तो है, आत्मस्वरूप का है ना। तो हम इस समय बहिर्मुख हैं। बहिर्मुख का मतलब होता है देह भाव, है ना? देह भाव में मैं पुरुष हूं, पूरा तदात्म भाव देह भाव में है, तो मैं ही हूं, कोई और नहीं है। इसमें जो तदात्म भाव है वो मैं का ही हुआ है। तो जो नाम जप कर रहे हैं वो मैं ही कर रहे हैं, मैं के द्वारा ही हो रहा है, अलग नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे नाम जप से जैसे जैसे पवित्रता आएगी, फिर एक एक देह अलग होता जाएगा कि मैं स्थूल देह नहीं हूँ। फिर धीरे धीरे अंतःकरण से भी रति हटती चली जाएगी, मैं अंतःकरण नहीं हूँ। फिर स्वभाव कारण शरीर से भी हटती चली जाएगी, और जिस जिस से हटती गई तो भजन के प्रभाव से वो सब ब्रह्म रूप होता जाएगा, वो सब भगवत स्वरूप होता जाएगा। शरीर भी भगवत स्वरूप, मन भी कृष्णाकार, बुद्धि भी कृष्णाकार, चित्त भी कृष्णाकार, प्राण भी कृष्णाकार, और स्वयं कृष्ण में। ऐसी स्थिति होती। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। ही में न जान परे कान है कि प्राण है, प्राण भये कान में, कान भये प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। वो कृष्णाकार वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो अभी जो हम जप कर रहे हैं
यद्यपि जप वाकेंद्री से हो रहा है और अंतःकरण चतुष्टय उसका पावर है। अगर अंतःकरण ना अनुमति दे तो वाकेंद्री बोल नहीं सकती। कोई भी क्रिया होती तो अंतःकरण से होती। जैसे हमारे यहाँ मच्छर काटा तो त्वगेंद्री ने बुद्धि के द्वारा ये निश्चय करा, बुद्धि तुरंत त्वगेंद्री से संपर्क की 1 सेकंड के अंतर्गत और उसने निश्चय किया यहाँ कुछ है। मन ने संकल्प किया कि यहाँ कुछ है, चित्त ने चिंतन किया किस जगह है और आदेश हुआ अहम का, तो तुरंत वही हाथ पहुंच गया, हाँ यहाँ था। तो पूरा का पूरा कंट्रोल जो स्थूल शरीर का है वो सूक्ष्म शरीर से है और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुणों से प्रभावित है और 3 गुणों को जो प्रकाशित कर रहा है वो मैं है, वो आत्मा है, वो भगवान है। आत्मा भगवान परमात्मा उसको कुछ भी कहो वो एक ही है। तो वहां तक पहुंचने के लिए ये जो नाम जब हम कर रहे हैं ये तीनों से आपका राग त्याग करवा करके अपने स्वरूप में स्थित करा देगा। ये हमारा बाह्य साधन है पर ये आंतरिक होते होते ये भगवत स्वरूप कर देता है बाह्य साधन। बाहर से तो शुरू करते हैं, राम नाम मणिदीप धर जी है देहरी द्वार तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुजियार। जो हृदय में और बाहर भी ज्ञान का प्रकाश चाहते हो तो अपनी जबान पर नाम रख लो, नाम निरंतर जपोगे तो सब प्रकाश हो जाएगा। क्योंकि असत चिंतन छोड़ना है हमें, असत चिंतन छोड़ना है, संसार का चिंतन छोड़ना है हमें, तो हमें नाम पे पहुंचना पड़ेगा। देखो सन्यासी जन है तो ओम 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 भर समय प्रणव जपते हैं, नमो नारायण है, ओम नमो नारायण है। सनकादि हरिशरणम हरिशरणम, भगवान शिव भी हरि का नाम जप करते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है जो नाम जप ना करता हो, नाम जप से ही परम मंगल होता है।